समय है। संसार को जान लोगे, अगर तुमने संसार को जान लिया तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य, राग नहीं रहेगा इस संसार से, क्योंकि संसार हमेशा धोखा देने वाला होता है। सब धोखेबाज है। पति भी धोखा देके जाएगा एक दिन पत्नी भी धोखा देके जाएगी, एक दिन भाई भी धोखा देके जाएगा, एक दिन बहन भी धोखा देके जाएगी। ये जितने भी संसार में रिश्ते हैं, ये एक न एक दिन तो धोखा देके जाएंगे ही जाएंगे। संसार को जान लोगे तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य, क्योंकि कोई अपना नहीं है। और भगवान को जान लोगे तो राग हो जाएगा। राग का मतलब प्रेम। संसार को जान लोगे तो वैराग हो जाएगा, क्योंकि ये संसार झूठा है, मतलबी है। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा। कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। ध्यान राधा जी के, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा, नसीबा तेरा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का ये चलने अनोखा है, झूठे संसार का ये चलने अनोखा है। पल पल पर झूठे संसार का ये चलने अनोखा है, पल पल पर यहाँ धोखा ही धोखा है। पल पल यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल पर यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल पर यहाँ धोखा ही धोखा है। राधा जी को, राधा जी को, राधा जी को अपना बना ले, राधा जी को अपना बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग
संसार को जान लोगे तो वैराग हो जाएगा, लेकिन मानता नहीं आदमी। जानता है लेकिन मानता नहीं है। यही बस दुख का कारण है। संसार में घर घर में जाके देखो, हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सुख वही पा सकता है, सुखी वही रह सकता है जो राम जी को अपना ड्राइवर बना ले। गाड़ी का ड्राइवर राम जी को बना ले, अपनी गाड़ी की कमान, गाड़ी की स्टीयरिंग भगवान को दे दे। लेकिन आदमी मानता नहीं, अपने हाथ में रखता है। मैं ये मैं ही खा जाती है, और मैं बकरा करता है, और एक न एक दिन वो कटता ही है। इसलिए मैं नहीं करनी चाहिए। ये संसार झूठा है लेकिन हम मानते नहीं हैं। एक चेला था हमारा, हाँ ऐसा ही समझ लो। रोज सेवा करने के लिए आता था। ये ऐसा चेला तो फिर कोई यहाँ है ही नहीं जो रोज सेवा कर सके। साल में एक बार भी नहीं कर सकते, रोज की तो छोड़ो। जेवना के साल में एक बार चले जाए तो महाराज जी के चरण दबाया में, पान फूल फल दया में, महाराज के दर्शन करया में। अरे भाड़ में गए ऐसे ना, कम से कम वीडियो कॉल तो कर लो भाई, देख लो, दिखा दो। कुछ नहीं है तो वीडियो कॉल कर लो भाई। आजकल तो सब फैसिलिटी चल रही है। अरे वीडियो कॉल कर लो, और तुम्हें समय नहीं है तो वहीं से पैसा दे दो जो कुछ भेजना है गुरु जी के लिए। आजकल तो गुरु जी का नंबर चल रहा है यूट्यूब पर, टीवियों पर जो चल रहा है यूट्यूब, उसमें मेरा पैसा डालने का, हाँ वो चल रहा है। अरे भाई कैसे भी तो कम से कम जुड़ो। जब तक आप तो अर्थ ही अर्थ हैं। हम सब क्या है? अर्थ है। करंट किसमें है? भगवान में है करंट, और उसका नंबर आता है गुरु में करंट है। जब तक तुम तो अर्थ ही अर्थ हो, जब तक अर्थ करंट नहीं लेगा, जब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती, बल्ब जल ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तुम करंट लेना ही नहीं चाहते। करंट लेना है तो कम से कम एक आध बार तो अर्थ फेस मिलो, जब तो करंट आएगा। हाँ, एक चेला था मेरा, रोज आता था वो मेरे पास सेवा करने के लिए। एक दिन नहीं आया। मैंने कहा बेटा 2 दिन नहीं आया। मैंने कहा 2 दिन नहीं आए, तुम कहाँ गए भाई? बोले गुरुजी क्या बताएं, वो हमें देखने वाले आए थे। तुझे देखने वाले आए थे? हाँ। तो मैंने तू अब हमसे गया, अब हमारा चेला नहीं रहे हो तुम? गुरुजी कैसी बात कर दी तुमने? मैंने कि बेटा तू हमसे गया, हमसे हमारे हाथ से छूट गया, तू बोले नहीं गुरुजी कैसी बात करते हो आप? मैंने कि बताएंगे बेटा। अब फिर महीने 15 दिन बाद आया, फिर महीने 15 दिन बाद फिर गायब हो गया 10-5 दिन के लिए। मैंने कि गुरु फिर आया, बोले मैंने कहा भाई? बोले गुरुजी वो हमारी शादी हो गई।
शादी हो गई, अब तू अपने माँ बाप से गया, हमसे तो गया ही गया, अब तू अपने माँ बाप से गया। गुरुजी कैसी बात करते, मेरी माँ ने जन्म दिया, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मैं उनको कैसे छोड़ सकता, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने की बताएंगे बेटा, बताएंगे। अब फिर सेवा करने के लिए आया, फिर कुछ दिन बाद नहीं आया। मैंने की क्या हुआ? बोले कन्हैया ने जन्म लिया महाराज, 10-12 दिन उसके चक्कर में। मैंने तू अब अपने आप से गया, अब तू अपने आप से गया बेटा, गुरु से गया, माँ बाप से गया, अब अपने आप से गया। क्योंकि वो तो बच्चों की खातिर आदमी खुद वस्त्र नहीं पहनता, खुद शौक नहीं कर सकता, खुद नहीं खा सकता, क्योंकि खुद को फिर भूल जाता है। पत्नी आ जाए तो माँ बाप को भूल जाते हैं, और बेटा आ जाए तो खुद को भूल जाते हैं। मैंने अब तो खुद से गया। गुरुजी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मेरे बेटा तू समझता जा। बोल नहीं, देखो ऐसी बात नहीं, आप भी मेरे हैं, मेरी माँ भी मेरी है, मुझे तो निभाना है, पिताजी भी मेरे हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी पत्नी भी है, भाई सबको लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा तेरा कोई नहीं है, न तेरी पत्नी तेरे लिए है, न तेरा बेटा तेरे लिए है, न तेरी माँ तेरे लिए है, न तेरा पिता तेरे लिए है, न तेरा भाई तेरे लिए है, न तेरी बहन तेरे लिए है, न अड़ोसी तेरे लिए, न पड़ोसी तेरे लिए। अरे गुरु जी ऐसे कैसे बात हो जाएगा? मैं तो तू आजमा ले आज। कैसे आजमाऊं? मैंने कि ज्यादा नहीं, तू बस सांस बंद कर लियो, घंटा 2 घंटा कैसे सांस बंद करके देख तू। बोला अच्छा। हाँ, तो चेला ने अच्छा वाला थोड़ा सा एकदम और गिर गया चारपाई पर। अब तो उसकी बहू बोली क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले नहीं, आई ना मेरी मैया रही माता जी, अरे पिताजी ने कोई को क्या हो गया? अब तो मैं आ गया, हिलाई डोलाई तो चेला तो सांप चढ़ाए हुए, अरे मेरा बेटा मर गया, अरे राम रे, अरे मेरे बेटा। अब तो बुआ रोआ रात पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो और बड़ी जोर से अरे राम अरे राम अरे राम, सब लोग रो रहे हैं, क्या है फलाना मर गया, अरे बेटा अरे कितना अच्छा था, हाय कितना अच्छा था। अब किसी ने कहा इसके गुरुजी को सूचना दे दो, इसके गुरुजी की सूचना दे दो, गुरुजी आ जाए। अरे कुछ करें, गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी कुछ कर दो, गुरुजी कुछ करो, तुम्हारा चेला चला गया, गुरुजी कुछ करो। अब गुरुजी तो जानते थे कि चेला गया नहीं, चेला को तो मैंने पहले ही सिखाया है। अब गुरुजी बोले देखो भाई ये जीवित हो सकता है, ये जीवित हो सकता है, पर इसके बदले किसी को मरना होगा। ये तो जीवित हो जाएगा, इसके बदले किसी को मरना होगा। सबसे पहले गुरुजी ने कही उसकी पत्नी से, बोले देखो ऐसा करो, इसके बदले तुम मर जाओ, ये जीवित हो जाएगा। पत्नी बोले गुरुजी अब जो मर गया सो मर गया, अब मैं तो दूसरा ब्याह कर लूंगी, कोई बात नहीं महाराज, अब मैं काहे को मरूं, जो मर गया सो मर गया, 2-4 दिन रो लूंगी, क्या करूं महाराज, मैं मुंह पे तो नहीं मरे होता है। अब गुरुजी ने कहा अरे तू इसकी माँ है, माँ से कहा तू इसकी माँ है, तेरा बेटा तू मर जा, बड़ी बुढ़ी है। बोले गुरुजी मैं तो मर जाती, पर जा डोकरा को ख्याल कौन रखेगा, पीछे जाके डोकरा को ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तुम महाराज मैं तो मर जाती, पर जा डोकरा को कोई रोटी नहीं देगा। अब डोकरा से कही अरे डोकरा तू ही मर जा, तेरा छोरा जिंदा रह जाएगा। डोकरा बोला जा डोकरी किधर है जाएगी, जाए कोई रोटी नहीं देगा, जाके मेघना कोई नहीं है। अब बहन से कही तू अपने भैया के लिए मर जा, बोले मैं तो मर जाती, पर मेरे बाल को कौन रखेगा। भैया से कही वो सब ऐसे ही रोने लगे। अब सबने कहा गुरुजी तुम सबसे कह रहे हो कि तू मर जा, तू मर जा, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे नहीं, तुम ही मर जाओ या के लिए, हाँ तुम ही मर जाओ या के लिए। अब गुरुजी ने क्या किया, जो गिलास दिया था उसमें वैसे ही कुछ डाल दिया, तो बोले इस गिलास को जो पी लेगा वही मर जाएगा, लो इसमें जहर है। बोले गुरुजी तुम तो ऐसा करो, हम सब तो पी नहीं सकते, तुम ही या को पी लो ना।
तुम्हारी तो आगे पीछे कोई है ना महाराज, तुम्हारा चेला जिंदा है जाए। गुरुजी ने तो इल्ला नहीं पी लूं। अब गुरुजी को तो पता था इसमें कुछ नहीं है, गुरुजी ने ली और पीने के बाद उस पानी को एक डकार ली। बोले बेटा, ओ बेटा जग जा, देख लिया तूने संसार, उठ जा। अब चेला उठ गया, चेला गुरुजी के चरणों में गिर गया। बोले गुरुजी चलो देख लिया झूठा संसार, झूठा संसार है, चलो। अब तो चेला और गुरुजी कहने लगे अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के ही यार हमने देख लिया, सब मतलब के हैं यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया। अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, ठीक ठाक रहोगे, तन में कोई बीमारी नहीं होगी, जेब में जब तक नोट होंगे तब तक तो सब ठीक है। अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, जब तक पैसा है और काम की हो तुम तो तुम्हारी सेवा सब करेंगे। और जैसे ही बुढ़े हो गए, जेब में पैसे खत्म हो गए, सब संसार दूर हट जाएगा। जब तक ही मानेगा जब तक जेब में धन है। मन से सेवा करेंगे जब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया, वो मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं कोई बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, अरे कहीं चोट लग जाए तो तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को। अब क्या है, कोई रिश्तेदार में अगर वो आ गया ना पास में, तो अगर पैसे की डिमांड कर दी, भैया थोड़ी मदद कर दो। किसी को चोट फेंट लग जाए ना और वो कोई रिश्तेदार किया जाए तो वो सोचता है मर गया, बता गई। अरे कहीं चोट लग जाए तो तन को, कहीं चोट लग जाए जो तन को, सब
सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, और गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, ओ जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। अरे बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, अरे बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, ओए देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित जानते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी है राजा परीक्षित, इसलिए कहते हैं अपने समाज से, अपने राज्य में सबसे कहते हैं कि देखो संसार को जानने की जरूरत नहीं है, संसार को जानोगे तो वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि ये सब संसार झूठा है, एक न एक दिन सब धोखा देंगे, सारे रिश्तेदार धोखा देंगे एक न एक दिन, लेकिन जो रिश्ता तुमने गोविंद से जोड़ लिया है वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, ये रिश्ते जरूर टूटेंगे, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका रिश्ता न टूटे। राजा परीक्षित ने देखा मेरा बेटा बड़ा हो गया, जैसे मेरे पूर्वजों ने, ये तो गंदी है बेटा, दूसरी बिछाओ, ये तो गंदी है, या जड़ा लो अच्छी तरह से, इसको धूप में डाल देना ऊपर, ये कल हो गई होगी गंदी से थोड़ा कर देना। बेटा बड़ा हो गया राजा परीक्षित का, राजा परीक्षित सोचने लगे कि अब जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझे राजगद्दी दे दी थी, मैं जवान हो गई, अब मेरा बेटा भी जन्मेजय बड़ा हो गया, तो राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राजपाट पर बिठा दिया, राजगद्दी दे दी। हमें भी अपने घर से वैराग्य लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वैराग्य करना, एक साथ नहीं हो सकता घर से वैराग्य, थोड़ा थोड़ा। और मैं ये भी नहीं कहा कि घर छोड़कर आप जंगल में चलेगा वहां जाके तपस्या करो, ये भी नहीं कहा, घर में रह करके भी आप वैरागी हो सकते हैं। जैसे जनक जी कितने बड़े राजा थे, राजपाट संभालते हुए भी, राजा होते हुए भी वो वैरागी थे, विदेह हो जाते थे, विदेह तभी तो विदेह राजा जनक, विदेह राजा जनक, इसलिए सीता जी का नाम वैदेही पड़ा है, वैदेही, एक नाम वैदेही भी है सीता जी का। घर में रह करके भी हमें वैराग्य आ सकता है। राजा परीक्षित ने सोचा चलो अब राजपाट को छोड़ो, धीरे धीरे अब संतों के पास चलो, घर में रह करके भी हम प्रातःकाल नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ करके भोजन पानी करके हम कहीं भी संतों के सानिध्य में रह सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। अब घर परिवार वाले बेटा बड़ा हो गया तो अब धीरे धीरे अपने आप को पीछे हटाओ, क्योंकि तुम्हारी जो जिम्मेदारी दी है भगवान ने, तुम्हारे बेटे तक, तुम्हारा कर्म कहाँ तक है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बस दी एंड। अब बैग डाल दो,
अपने जीवन के बारे में सोचो। इतना जीवन तो तुमने अपने बेटों के नाती पोतों नाती के चक्कर में गुजार दिया, संसार के लिए गुजार दिया, लेकिन अब अपने बारे में सोचो कि आप इस संसार में क्यों आए हो, जिसलिए हम संसार में आए हैं, अब उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। बस अपने लिए जियो, आप भगवान का भजन करो। मैंने कल कहा था, मौत की तैयारी करो। बस ठीक है, बेटा कोई पूछे तो बता दो, सही रहा, लेकिन दखलंदाजी मत करो ज्यादा। ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, नहीं बेटा देख, तू समझदार है, तुझे बुद्धि दी है परमात्मा ने, अच्छा बुरा तू समझता है, ज्यादा दखलंदाजी मत दो। बस भगवान का भजन करो, ध्यान करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, जाओ तीर्थ यात्रा में जाओ, घूमो। बस धीरे धीरे अपने आप को भगवान से जोड़ लो। बस यही मौत की तैयारी है, यही जीवन का आधार है। घर में रह करके भी हम बैरागी हो सकते हैं। बैरागी का मतलब क्या है जानते हो? बैरागी, एक तो होता रागी, एक होता बेरागी। बेरागी का मतलब हो कि घर से मोह ममता छूट जाए। राग माने प्यार, ये प्यार, ये ममता है ना, ये छूट जाए धीरे धीरे, हटा दो धीरे धीरे, एक साथ नहीं हटेगी। बहुत से लोग तो जब बेटा या बहू गाली दे देते हैं और नाती पोते लड़ते हैं, गाली देते हैं, तो ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, बोले अब तुम लोग खोज लियो, तुम लोग थैला उठाओ कंधा पे और चल दिए, बोले जा रहा हूँ मैं, तो अब लो। और जैसे ही बस में बैठते ही नाती की याद आ जाएगी, तो बोलते बाबा बाबा कह के लिपट जाए, अब वो कौन थे बाबा कह रहे हो, अब जो छोरा तो बाब रहे वो, पर बालक की क्या गलती है, बालक की, छोटे बालक की क्या गलती है। और नाती की याद आ जाएगी, अब सोचेगा क्या बीच में उतर जाऊं। हाँ घर में रह करके अगर बैरागी बनोगे तो घर में भी आप तपस्या कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, समझ गए ना? अगर घर में से बैरागी नहीं बने तो पहाड़ पे जाके पहुंच जाओ, कहीं भी जाके पहुंच जाओ, कितने भी तीर्थ कर लो, तुम्हारा मन घर पर ही रहेगा, तुम्हारे बेटों में, नातियों में, पोतों में मन वहीं रहेगा, क्योंकि मन से बैरागी नहीं हुए, तन से बैरागी तो हो गए, मन से नहीं हुए। इसलिए मन से बैरागी होना चाहिए, तन से नहीं। लाल पीले वस्त्र हमने रंग लिए तो हम बैरागी हो गए। लाल पीले वस्त्र रंगने से कोई बैरागी नहीं होता, बैरागी तो होते अपने मन से। जब तक मन में राग है, जब तक हम बैरागी नहीं हो सकते। थोड़ा थोड़ा राग होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बैराग होना चाहिए। देखिए, सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, सुख भोगने के लिए, और नरक भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए नरक है। लेकिन नरक और स्वर्ग से अच्छी चीज है, स्वर्ग और नरक से अच्छी चीज है जिसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य, स्वर्ग और नरक से अच्छी चीज है वैराग्य, न पैसे से राग। हमारे वृंदावन में कई संत ऐसे हैं, कई संत ऐसे हैं, वो पैसे से हाथ ही नहीं लगाते। वैसे दिखावटी संत ऐसे हैं कि नहीं ये महाराज पैसे से हाथ नहीं लगाते, ये कुछ नहीं लेते, लेकिन पीछे से चेला बोले नहीं चाहिए महाराज चाहिए। अरे महाराज जी तो हाथ नहीं लगाते, हम तो सारी व्यवस्था करते हैं, वो तो चाहिए धन तो नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे 10-20 संत हैं जो पैसे से तो हाथ लगाते ही नहीं हैं। आप वीडियो को देखते होंगे, वीडियो में देखते होंगे, 2 संत ऐसे हैं वृंदावन में जो कम से कम पूरे दिन में कम से कम 4-5 परिक्रमा करते हैं। एक बुड्ढा, तुमने YouTube पे देखा होगा, भाग भाग करके, बस क्या है, बस सादगी में जैसे बैठे ना हमारे बड़े बूढ़े पटेल जी, ऐसा ही है। वह धोती पहनता है और ऐसी फतोरी पहनता है
और बस दौड़ दौड़ के गिरिराज महाराज की 4-5 नहीं वृंदावन में 4-5 24 घंटे में 4-5 परिक्रमा, वो परिक्रमा ही लगाता रहता है। कोई पैसा इतना सुंदर गाता है पूछो मत, पैसे से हाथ लगाता नहीं, केवल भोजन तो पीछे पीछे घूमता है उसके, पैसे से हाथ लगाता नहीं, किसी के वस्त्र लेता नहीं, जब तक ये फट नहीं जाएंगे 2 जोड़ी, जब तक किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। भोजन और भजन, वो कहता है भोजन और भजन दो ही तो चीज चाहिए मुझे, और चाहिए क्या? सही बात है, साधु गांठ नभा नहीं उधर समाता ले, और आगे पीछे हरि खड़े जब मामू तब दे। सच्चा साधु कभी कल के लिए गांठ नहीं बांधता। तो घर में रह करके भी हम वैरागी बन सकते हैं। इस मन को ही वन बनाओ, वन में चले जाओ, और मन भटक रहा है तो वन में भी तुम्हारी तपस्या नहीं हो सकती। इस मन को ही वन बनाओ, प्रयास करो मन में वैराग्य आ जाए, बस मन को ही वन बनाओ। राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया और धीरे धीरे वो संतों के पास जाता है। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित गए तो रोज मुकुट पहनते थे राजा परीक्षित। आज मुकुट नहीं है, क्योंकि वो राजसी मुकुट तो अपने बेटे जन्मेजय को दे आए। अब उनको अटपटा सा लगा, रोज कोई पगड़ी बांधे, रोज कोई टोपी लगाए, एक दिन न लगाए तो कभी न कभी याद आएगी। राजा परीक्षित सोचा, हाय मेरे सर पर मुकुट तो है ही नहीं। राजा परीक्षित गए और जब कोस था उस कोस में जाकर के पहुंच गए, एक सुंदर सा मुकुट लिया, पहन लिया। राजा परीक्षित को तो ये पता नहीं था कि ये मुकुट किसका है। एक बात कहूंगा, कभी भी जानबूझ करके हमें किसी के मुकुट को या किसी की पगड़ी को या किसी की टोपी को अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क के जितने भी विचार होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, वो उसकी पगड़ी या टोपी में आ जाते हैं। किसी के वस्त्र भी हमको जानबूझ करके नहीं पहनने चाहिए। इसलिए तो कहते हैं अपने वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए, और दे भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको दोबारा पहनना नहीं चाहिए। ये सबूत है इस बात का, क्योंकि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो ऐसा मुकुट था कि राजा परीक्षित के जीवन का जो आनंद था ना, वो केवल उस मुकुट के कारण बर्बाद हो गया। अभी राजा परीक्षित जैसे मुकुट पहन करके गए और आगे जाके देखा एक बैल है, बैल धर्म रूपी बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, 3 पैर, और लहू लुहान हो रहा है वो बैल। पृथ्वी रूपी गाय रो रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा इस संसार का, अब क्या होगा। इतनी देर में राजा परीक्षित पहुंच गए। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे नगर में इतना बड़ा पापी कौन है जिसने इस बैल के 3 पैर काट दिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, तलवार लेकर के इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी कुछ कोई दिखाई नहीं दिया। और तुरंत राजा परीक्षित उस बैल के पास में पहुंच गए, धर्म रूपी बैल के पास, और उससे कहने लगे, महाराज ये आपकी दुर्दशा किसने की मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे नगर में आपको इतना दुख दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, बताओ जल्दी कौन है वो। धर्म रूपी बैल कहने लगे, महाराज हम किसका नाम लें, धर्मरूपी बैल कहने लगे कि महाराज जो कर्मकांडी लोग होते हैं ना, कर्म पर विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचनाखा, कर्म प्रधान
कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे सो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व चिराखा कर्म प्रधान विश्व चिराखा जय जस कही सो तस फल चाखा कर्म प्रधान कोई न काहू सुख दुख दाता निज कृत कर्म कोई न कहूँ सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भाता निज कृत कर्म भोग सब भाता अब प्रभु कृपा करो जी भांति सब तज भजन करूं दिन राति सब तज भजन करूं दिन राति धर्मवंती मैंने कहने लगा महाराज कर्मकांडी लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना विश्व में कर्म ही प्रधान होता है मेन काम होता है कर्म हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा कर्म प्रधान है विश्व रचना जो जस करे सो तस फल चाखा जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा इधर से थोड़ी गेन कम कर दो या कोई टेबल कम कर दो थोड़ी सी सीधा और कहने लगे धर्म की बैल कि कोई ही न काहू सुख दुख दाता ये ध्यान रखना कोई किसी को दुख नहीं दे सकता कोई मार के लाल की हिम्मत नहीं या कोई किसी को दुख दे दे या किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी को सुख दे दे मैं नहीं कह रहा हमारे ग्रंथ रामायण में लिखी है चौपाई कोई ही न काहू सुख दुख दाता निजकृत कर्म भोग सब दाता किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी को दुख देते कोई किसी को सुख देते हमारे निजी कर्मों के आधार से हमको सुख मिलता है निजी कर्मों के आधार से हमको दुख मिलता है मतलब ये है कि तुम कह रहे हो मेरे 3 पैर किसने काटे अरे मैंने भी किसी के 3 पैर पहले काटे होंगे मैंने भी पहले किसी को कष्ट दिया होगा मैंने भी किसी के पैर काटे होंगे इसलिए आज मेरे पैर कटे हैं मुझे कोई दुख नहीं है राजा परीक्षित कहने लगे तुम्हें दुख तो नहीं है लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है बोले तुम भी दुख मत करो मीमांसा शास्त्र के लोग कहते हैं कि जो भी सुख दुख मिलते हैं ये सब मन की कल्पना है सुख दुख को मानना केवल मन की कल्पना है मन की एक बच्चा होता है छोटा सा उसके गाल पे कपड़ मार दो रोने लगेगा और फिर उसको टॉफी दे दो झुंझुना दे दो कुछ ऐसी चीज दे दो वो खुश हो जाए फिर हंसने लगेगा केवल मन की कल्पना है और वेदांती लोग कहते हैं वेदांती जो वेदों पर विश्वास करते हैं वेदांती लोग कहते हैं कि जो भी सुख दुख मिलता है इस शरीर को मिलता है केवल शरीर को जो सुख दुख मिलता है ये आत्मा न सुख न दुख इसके लिए सब समान है आत्मा को न कोई दुख मिलता है न आत्मा को कोई सुख मिलता है ये मन है केवल मन को हम आत्मा समझ बैठते हैं मन दुखी हो जाता है मन सुखी हो जाता है लेकिन आत्मा न दुखी होती है न सुखी होती है मन केवल मन दुखी होता है
राजा परीक्षित कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने फिर दोबारा जब मुड़ के देखा तो एक काला कलूटा बड़ा भयंकर हाथ में तलवार लेकर दौड़ा चला रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा यही है जिसने इस बैल के 3 पैर काटे हैं। राजा परीक्षित ने घोड़ा तेज कर दिया उसकी तरफ और जाकर के तलवार निकाली और उसको मारना ही चाहते थे। वो हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गया। उसका नाम क्या था? कलयुग। कलयुग था, कलयुग। कलयुग हाथ जोड़कर बैठे, महाराज 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 मेरी सुनो महाराज, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे मार रहे हो? राजा परीक्षित कहने लगे तूने इस बैल के 3 पैर काट दिए। हाँ, मेरे नगर में मैंने किसी को इतना भी तुक नहीं दिया, ना देने दिया, और तूने 3 पैर काट दिए। महाराज मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, मैं तो आया हूँ, मैं तो अभी केवल आया हूँ और आपने मुझे मारने के लिए तलवार निकाली। महाराज नहीं महाराज मैंने नहीं काटे। तो हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम 4 भाई हैं और चारों युगों में धर्म का एक एक पैर कट जाता है। सतयुग में 1 पैर कट जाता है धर्म का, त्रेता में 1 दूसरा पैर, और द्वापर में 3रा पैर, और कलयुग में 4था पैर। जब धर्म अधर्म हो जाता है, बिल्कुल अधर्म हो, जब हो धर्म की हानि, जब धर्म नहीं रहता धर्म अधर्म हो जाता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम गवानी, तब तब धर्म विविध शरीरा हरई कृपाने सज्जन पीरा। जब ये धर्म नहीं रहता तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। महाराज मेरा तो नंबर आया था, मेरे तीनों भाइयों ने काटे पैर, मेरा कोई दोष नहीं है। राजा परीक्षित कहने लगे कि संत लोग भी कहते थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही तारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमनी नरे उतर ही पारा, कलयुग के। राजा परीक्षित ने सोचा कि संत लोग भी कहते थे सत्संग में कि कलयुग से बढ़िया तो कोई युग ही नहीं है, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में लोग 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 वर्ष तपस्या किए सतयुग में, तब जाके कहीं भगवान की कृपा हुई, भगवान के दर्शन हुए भक्तों को। और कलयुग में तो तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है माता पिता की सेवा करना, इससे बढ़कर के कलयुग में कोई तपस्या नहीं है। सबसे कठिन तपस्या, सबसे कठिन कोई काम है जीवन में मानव के, तो माता पिता की सेवा करना, बस यही तपस्या लोग कर लें तो फिर अग्नि में जलने की जरूरत नहीं, पहाड़ों पर पिघलने की जरूरत नहीं है। आजकल घर घर में जाके देखो, घर घर में जाके देखो कि माता पिता सुखी नहीं है संतान से। घर घर में उठा के देख लो, घर घर को यहाँ इतनी माता बहना बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, दिल से कहते हैं क्या वो सुखी हैं? दिल से कहते हैं क्या वो सुखी हैं? और जो सुखी है ना उनके बेटे नहीं है, वो कलयुग के राम हैं, वो कलयुग के कृष्ण हैं, जिनके माता पिता खुश हैं अपनी संतान से।
वो अयोध्या के राजा हैं, वो अयोध्या की रानी हैं, जिसके बेटे उनकी बात मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने बहुत पुण्य किए इस कलयुग में। जिनके बेटे सेवक हो जाए ना, उनसे बढ़कर के संसार में कोई खुश नसीब नहीं होता। सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। आप उठा देते के लिए केवल एक ही तपस्या है। बोले महाराज, कलयुग में ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं, बस एक तपस्या कर लो और बस उस तपस्या को करने के बाद, माता पिता की सेवा करने के बाद, केवल मैंने कल कहा था ना कि कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। माता पिता की सेवा करने के बाद अपने सत्कर्मों को करो, अपने धर्म पर चलो और बस कर्म करते रहना। खेतों में पानी लगा रहे हैं तो भगवान का भजन करो, खेतों की जुताई कर रहे हैं तो भगवान का भजन करो, सुंदर सुंदर भजन चलाओ, ट्रैक्टर में चलाओ, कैसे भी चलाओ, आनंद से ट्रैक्टर की जुताई भी करते रहो, बोते रहो, बीज बोते रहो, जोतते रहो, काटते रहो, निकालते रहो। बस किसान का काम है। किसान तो इतना भजन कर सकता है, इतना भजन कर सकता है कि उसके बराबर कोई भजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ पैरों से वो काम करता है, जिब्या उसकी खाली रहती है। माता बिना हाथ पैरों से काम करती है, घर में जिब्या उनकी खाली रहती है। जैसे हाथ पैरों को काम में लेती है, ऐसी जिब्या को काम लो। मैंने कल आपसे कहा था, सुबह सुबह जगने के बाद में झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाते वक्त तो भगवान का भजन करो। ऐसा सुंदर सुंदर भजन गाओ कि उस भजन को सुन करके सब जग के आ जाए, पड़ोसी भी जग के आ जाए। अरे फलानी जग गई, ये जगोरे वाले को जगो। हर घर में से ये बूढ़ी मैया, कोई जवान बहू और भगवान का भजन गा रही है, झाड़ू लगा रही है, या पशुओं की सेवा कर रही है, या नहा रही है, तो देखो कितना वो घर नहीं, वो स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बन जाएगा वो घर। हाँ, इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल मुक्ति का आधार क्या है? केवल भगवान का नाम। नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। हाँ? राजा परीक्षित ने, ठीक है, मैं तुझे मारता तो नहीं हूं, कलयुग से कहा तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तू मेरे नगर में रहेगा नहीं। महाराज कहाँ रहूं? बोले मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। बोलो महाराज कि अभ्यस्थितस्त्रदा तस्मै स्थान कलयौ ददौ धूतपानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। परीक्षित जी कहने लगे कलयुग से तुम 4 स्थान पे रहना। बोले महाराज कौन कौन से? बोले जो धूत क्रिया करते हो, जो द्यूत हो। द्यूत किसे कहते हैं पता है? जो जुआ खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं वो द्यूत क्रिया है। और जो जुआ खेलते हैं ना, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नहीं तो उठा के देख लो अपने धर्मों को, अपने कर्मों को उठा के देख लो, हमारे वेद शास्त्रों को। पांडवों ने क्या खेला था, इस बात के गवाह ही पांडवों ने धूत क्रिया की थी, और धूत क्रिया में ही सब कुछ खो बैठे थे। धूत क्रिया, जिस घर में जुआ होता है, जिस घर में जुआरी कोई रहता है, समझ लो कलयुग उसके घर में आ गया। जो जुआ खेलते हैं उनके ऊपर कलयुग बैठा रहता है, ये ध्यान रखना। दूसरा नंबर, बोले जो जुआ खेले, जो सट्टा खेले, जाओ तो उनके ऊपर रहो। परीक्षित ने कह दिया ठीक है महाराज। दूसरा, जो सुरापान करते हो, मदिरा का पान करते हो, इतना करते हो कि न बीवी की चिंता, न पिता की चिंता, न इज्जत की चिंता, न बच्चों की चिंता, बस सुबह से शाम तक पीना। जाओ उनके ऊपर रहो। जो दिनों रात दारू पीते हैं, रोज मदिरा पीते हैं, चाहे बेटों की भले फीस भरे न भरे, बेटी के पास कपड़े हो न हो, पत्नी भूखी रहे तो रहे। हाँ, जाओ ऐसे लोगों के ऊपर तुम रहो। तीसरी जगह बताओ, बोले परस्त्री गमन, मतलब जो
जबरन दूसरों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, अत्याचार करें, दुराचार करें, जाओ ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुम रहो। परीक्षित ने कहा कलियुग से। चौथा बोले, चौथा जो हिंसा करें, हत्या करें किसी की, जाओ तुम ऐसे लोगों के ऊपर रहो। 4 स्थान हैं सज्जनों बर्बादी के। किसी भी घर में जो बर्बादी हो रही हो ना, आप जड़ देख लेना, जड़ किसी घर में बर्बादी, कोई घर बर्बाद हो रहा हो तो 4 स्थान देख लेना। 4 स्थान ये जो मैंने बताए ना, कलयुग जहाँ बैठा है वहां वहां वो घर बर्बाद होते हैं। जो जुआ खेलता है वो बर्बाद होता ही होता है, इस बात को तो आप जानते हैं। जो सट्टा खेलता है वो तो बर्बाद होना ही होना है उसको तो। और जो मदरा पान करता है, आप समझदार हैं, मदरा पान करने वाला उसका घर कभी फलता फूलता नहीं है। जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ जबरन अत्याचार दुराचार करते हैं, उनका घर बर्बाद होता ही होता है। वो जेल में जाते ही जाते हैं, जीवन नर्क बन जाता है। जो दूसरों की हिंसा करता है, आज तुमने किसी का व्यक्ति का एक आदमी मार दिया, वो सोचेगा मैं जब तक जिसके आदमी 2 नहीं मारूंगा जब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। जहां जहां ये 4 चीज होती ना, कोर्ट कचहरी में जाके देख लो, उठा के कोर्ट कचहरी में हर केस में से आप 1000 केस है तो 1000 केस में से कम 9,999 केस इन 4 जगह से उपजेंगे। मूल कारण यही होगा। इसलिए ये 4 स्थानों पर जो रहते हैं, मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है मेरी, इन 4 स्थान से दूर हट जाए। अगर अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाना है तो इन 4 स्थान से दूर हो जाए। आगे कलयुग कहने लगा, महाराज 4 स्थान तो आपने अपनी मर्जी से दे दिए मुझे तो पूछा ही नहीं आपने कि मेरी भी कोई इच्छा होगी। मेरी भी तो कोई इच्छा होगी महाराज, मुझसे पूछ के तो एक आध स्थान दे दो। परीक्षित जी कहने लगे, बता तेरी क्या इच्छा है। कलयुग कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ण का स्थान और पाऊं, सोने का। परीक्षित ने बिना सोचे समझे ही और वरदान दे दिया कि तथास्तु, तुम जाओ सोने के ऊपर रहो। अब वही हुआ क्या? भस्मासुर की कथा सुनी है ना आपने? हाँ, भस्मासुर की कथा सुनिए मैया? नहीं सुनी? सुना? भोलेनाथ का एक भगत था जिसका नाम था भस्मासुर। असुर था, वो राक्षस था। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। अब भोलेनाथ तो भोले हैं, भोलेनाथ से भोला इस संसार में कोई देवता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा बस 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 बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मान तू क्या मानना चाहता है? प्रसन्न हुआ, दोगे तो दूंगा, दोगे तो दूंगा, दोगे तो दूंगा। भस्मासुर कहने लगा, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, तू जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर बोला, नहीं तो चेक करके देखो भोले बाबा। अब तो भस्मासुर ने जैसे ही भोले बाबा के सर के ऊपर हाथ किया, भोले बाबा तो मुझे ही मारेगा क्या? बोले चेक कर रहा हूं महाराज। अब तो चेक करने के चक्कर में भोलेनाथ के पीछे पड़ गया भस्मासुर। आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। अब तो भोलेनाथ घबरा गए, हे भगवान ये मेरी क्या किया? हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। राधे राधे गोविंद। देखो आज भोले बाबा पड़ गए चक्कर में। आज आए अंतर में भोले बाबा जब बिना सोचे समझे दे देते हैं, न सोचते हैं कि न समझते हैं। अब तो भोलेनाथ चिल्ला रहे हैं, गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मुझे बचाओ। कन्हैया बोले आ रहा हूँ। मेरे गोविंद आए, मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी ऐसे सुंदर स्त्री बने, छुम 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 छुम, और भोलेनाथ और भस्मासुर के बीच में प्रकट हो गए। ऐसे सुंदर है कि भस्मासुर भोलेनाथ को तो भूल गया। देवी तुम कौन हो? मैं अप्सरा हूँ, अप्सरा। तुम बहुत सुंदर हो। वो तो मैं हूँ, अप्सरा तो सुंदर होती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करें। आज भगवान मोहिनी कहने लगे, नहीं तुम हमसे विवाह नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि हम अप्सरा हैं और अप्सराओं का विवाह गंधर्वों के साथ होता है।
गंधर्व जो नृत्य करते हैं, अप्सरा भी नृत्य करती है, गंधर्व भी नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, हम उन्हीं के साथ विवाह करते हैं। क्या तुम गाना बजाना जानते हो, नाचना जानते हो? बोले जानते तो नहीं है, पर तुम सिखा देना हमको, हम सीख जाएंगे। बोले तो पहले नाचना सीखो तुम। अब भस्मासुर पड़ गया चक्कर में, मोहिनी भगवान ने मोह लिया, ऐसा मोहा के बोले बताओ कैसे नाचते हैं? बोले पहले एक हाथ तो कमर पे धरो, ऐसे यूं, एक हाथ कमर पे धरो, और दूसरा हाथ ऐसे रखो अपने सर में, यूं। अब भस्मासुर तो मोहिनी रूप में फंस गया, एक हाथ यहाँ रखा, और जैसे ही दूसरा हाथ भस्मासुर ने अपने सर पर ही रहा, भस्मासुर ही भस्म हो गया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। भस्मासुर भस्म, और भोलेनाथ भाग रहे हैं, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया। बोले बाबा, ओ बोले बाबा रुको। बोले बाबा ने मुड़ के देखा, कहाँ गया वो? तो बोले जहाँ से आया तो वहीं गया। अब वो गया, कन्हैया तुमने मुझे बचा लिया। कन्हैया बोले बाबा सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो। आज के कलयुगी भगत हैं, 1 रुपया के चक्कर में 1 लाख की डिमांड करते हैं। हाँ, 1 लाख की डिमांड करते हैं, 1 रुपया चढ़ाएंगे, भगवान से लाखों करोड़ों का वरदान मांगेंगे। ऐसे कलयुगी भक्तों से बच के रहो। एक बूढ़ी मैया दिल्ली में रोने, मेरी कथा चल रही, और बूढ़ी मैया आई मेरे पास, गुरुजी। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मेरी बहू के मेरे कोई छोरा नहीं, मेरे छोरा के छोरा नहीं है कोई। अरे जी मैया कोई बात नहीं, ठाकुर जी से निवेदन करो, ठाकुर जी की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, इनको खुश कर लो, सब हो जाएगा ठीक। तो मैया लावे, बड़ी कंजूस, फल लेके आवे, आम ला रही है, तो ऐसे सस्ते से सस्ते आम लेके आवे, पिले से, और चढ़ावे, मुँह दिखाए के चढ़ावे। सेब लावे तो थोड़े मुँह दिखाए की, केला लावे तो मुँह दिखाए की, ऐसे दिखाए की चढ़ावे। मान के ठीक है। अब 2-3 साल बाद जब नंबर आया मेरा कथा का वहाँ, तो मैया आई दौड़ी, बाबा पहले ही दिन में आया जब तक कथा पर नहीं, बेटा में महाराज जी सुनो, हाँ देखो मेरे छोरा के छोरा तो है गयो, पर महाराज बड़ी दुखी हूँ मैं, कहा भयो? बोले बाबा वो मेरे जो नाती है ना, बाकी जो हड्डी ना है बीच में चांद में जा फिर पे लिए खोपड़ी मानी की डोकड़ी। तू जैसो भाव लेके ठाकुर जी के पास जायो कराई ना, ऐसे ही तेरा भाव जाती रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखे के ना तैसी। तू तो मोकू दिखा के पिलपिले आम चढ़ाया कराई, पिलपिले सेब चढ़ाया कराई, पिलपिले अमरूद चढ़ाई कराई, अब पिलपिले छोड़ा दे दिए तेरी को। कहने का मतलब ये है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, ऐसे भोले हैं कि चाहे कोई कुछ भी करे, बस भोलेनाथ के पास आया खुश हो जाता। एक चोर था, चोरी कर करके अपने घर को पालता था। वो एक दिन उसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, और वो बेचारा बड़ा दुखी मन से के बच्चों को क्या खिलाऊंगा, और उदास जा रहा है, तो रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर पड़ गया, और भोलेनाथ के मंदिर में घंटा देखा उसने, पीतल का इतना मोटा। उसने सोचा आज होगी सुदेखी जाएगी, क्या भोले बाबा के घर में ही चोरी करेंगे, आज होगी सुदेखी। अब चोर घुस गया भोले बाबा के मंदिर में। अब चोर थोड़ा गड्ढा था, अब हाथ करे घंटे भीतर, घंटा ऊंचा, अब वो उसका हाथ ही नहीं पहुंचे घंटे को खोलने के लिए। भोलेनाथ की पिंडी तगड़ी थी, ऊंची खूब लंबी तगड़ी खूब, अब खूब हाथ करे, पर करे कहा, अब हाथ ही नहीं आवे घंटा। माने मैं सोची न समझी, भोलेनाथ की पिंडी का ऊपर चढ़ो, और जैसे घंटा खोल मिले तो कोई भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ प्रकट हो गए, और भोलेनाथ को देख के वो चोर भागने लगा। भोलेनाथ मुझसे गलती हो गई, पीछे भोलेनाथ, अरे रुक बेटा, बाबा गलती हो गई, अपनी मुसलमान का भी अब चोरी नहीं कर, अरे रुक बाबा गलती हो गई, अरे रुक तो सही, अरे बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा तुझसे गलती नहीं हुई, मैं कोई नाराज नहीं हूँ,
चोर कहने लगा आप नाराज नहीं हो ना ना तो आप खुश हो, हमें खुश हो तेरी भक्ति से। मैंने ऐसी कौन सी भक्ति कर दी जो तुम खुश हो? भोलेनाथ कहने लगे कोई तो एक लोटा दूध चढ़ाता है, कोई एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई एक फल चढ़ाता है, कोई एक केला चढ़ाता है, कोई एक रुपया चढ़ाता है। अरे तू तो सारा का सारा ही मेरे ऊपर चढ़ गया, बचाई क्या है? तू तो सारा का सारा ही मेरे ऊपर चढ़ गया, क्या बचा है जो अब मैं प्रसन्न न हूं? तो अब बताओ बताओ बताओ। भोलेनाथ ऐसे भोले हैं, ऐसे भोले हैं, ऐसे भोले हैं कि कोई बस एक लोटा दूध चढ़ा दे तो खुश, और कोई कुछ नहीं चढ़ाए भोलेनाथ के मंदिर के सामने जय भोले बाबा की ऐसे ही कर दे बस तो खुश। आज राजा परीक्षित के साथ में ऐसा ही हुआ जैसे भस्मासुर के साथ हुआ था। आज राजा परीक्षित ने जैसे ही कलयुग को तथास्तु कहा कि तथास्तु तुम सोने में भी रहना, तो कलयुग ने क्या किया? कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया और राजा परीक्षित के जो सर पर सोने का जो मुकुट लगा था उस मुकुट में वो बैठ गया कलयुग। अब यहाँ प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, बोले महाराज गीता में तो लिखा है कि धातु नाम अंश कांचन, धातुओं में जो धातु होती है सोना, उसमें भगवान का निवास होता है सोने के अंदर, इसमें कलयुग कैसे निवास किया है? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि सोना दो प्रकार का होता है। एक सोना तो वो होता है जो हमें दहेज में मिलता है, वो लक्ष्मीदायक होता है, भगवान का स्थान होता है। एक सोना वो होता है जो अपनी मेहनत से हम कमा करके लाते हैं, बनवाते हैं, वो कोई दान में दे दे तो वो सोना भगवान का स्थान होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन जो सोना हमने बेईमानी करके लिया है, जो सोना हमने चोरी करके लिया है, छल कपट करके किसी से लिया है, वो सोने के अंदर भगवान का निवास नहीं होता, उसके अंदर कलयुग का निवास होता है। अब जो सौनकादि ऋषि कहने लगे तो इसका मतलब राजा परीक्षित चोर थे, जो मुकुट लगा रखा था क्या वो चोरी का मुकुट था? राजा परीक्षित तो बड़े दयालु थे, कह रहे थे उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे थे राजा परीक्षित को। सूत जी महाराज कहने लगे देखो जो मुकुट राजा परीक्षित ने लगाया था वो राजा परीक्षित का नहीं था, अपने मुकुट को तो अपने बेटे जन्मेजय को पहना के आगे थे राजगद्दी पर। वो जो दूसरा मुकुट उन्होंने पहना था वो था जरासंध का, वो जरासंध का मुकुट था। जो भीम ने जरासंध को मारा, चीड़ फाड़ के डाला, तो वहां से पांडव जरासंध के मुकुट को लेके आ गए। आज राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को पहन लिया, इसलिए कलयुग को मौका मिल गया उसके ऊपर बैठने का। नहीं तो हिम्मत नहीं थी कलयुग की जो राजा परीक्षित के जीवन में आ जाता। बस वहीं से राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। आगे गया राजा परीक्षित को भूख लगी, प्यास लगी, एक आश्रम था, उस आश्रम का नाम है कि यहाँ तपस्या की जाती है। एकदा धनुर्धम विचरते मृगयाम बने। एक बार वन में जब गए राजा परीक्षित, भूख प्यास लगी तो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि उस आश्रम में बैठे थे समाधि में, ऐसे उनको अपनी देह का भी होश नहीं था, ऐसे भगवान से लीन हो रहे थे, तल्लीन हो रहे थे, ऐसे भगवान से एकचित्त हो रहे थे कि वो अपने शरीर का भी भान भूल गए। राजा परीक्षित पहुंच गया शमीक ऋषि के स्थान पर और चले गए, महाराज हे महात्मन मैं राजा परीक्षित हूँ, पहचानो मुझे नहीं तो बोलो, मुझे भूख लग रही, मुझे प्यास लग रही, मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। कहाँ तो भेष बदल करके संतों की सेवा करते थे और कहाँ आज संतों पे ऑर्डर कर रहे हैं कि मेरी सेवा करो। कहते हैं ना कि जहाँ जाकू दुख दारण देई और ताकि मती पहले ही हर लेंगे।
कई बार कहा राजा परीक्षित ने, लेकिन जब संत ने नहीं सुना तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था। मरा हुआ सर्प लिया, बाण पर उठाया और ले जाकर के जो शमीक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन शमीक ऋषि समाधि में लीन थे, उनको कोई होश नहीं था अपने शरीर का, उनको कुछ भी पता नहीं चला। जब राजा परीक्षित ने देखा कि सांप भी डाल दिया, पर ये ऋषि तो बिल्कुल भी हिला नहीं। राजा परीक्षित चले जाते हैं। राजा परीक्षित ने जब वो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला था, तो शमीक ऋषि के छोटे छोटे शिष्य थे, छोटे छोटे शिष्य थे, और वो दौड़ करके गए कहाँ? शमीक ऋषि के एक बेटा थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि स्नान करने के लिए गए थे जलाशय में। वहां जाकर के छोटे छोटे शिष्य पहुंच गए, भैया 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 क्या हुआ? भैया गुरु जी का अपमान कर दिया। किसने? राजा परीक्षित ने पूरी कथा सुना दी। अब जिस बेटे के सामने, जिस बेटे के होते हुए कोई उसके पिता का अपमान करे तो बेटा शांत नहीं बैठ सकता। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत अंजलि में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन जो सर्प तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला है, वही तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। और वहां से आ गए और देखा कि पिताजी के गले में सांप डला हुआ है, और पिताजी के गले के सांप को उतारा और रोने लग गए। पिताजी के चरणों में सर रख रख के रोने लगे। तो शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। शमीक ऋषि ने देखा, बेटा तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेटा तू? पिताजी मेरे होते हुए पिताजी, मेरे होते हुए आपका अपमान हो गया। शमीक ऋषि कहने लगे, मेरा अपमान? किसने किया मेरा अपमान? क्या होता है अपमान? क्या होता है मान? बोले ये आप जानते नहीं मान सम्मान? बोले मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता नहीं हूं मान और सम्मान को। तुमने कर क्या किया? मैंने उसको श्राप दे दिया है। आपने सुना नहीं, वो भोजन पानी मांग रहे थे, राजा परीक्षित आए थे और क्रोध करके सर्प डाल के तुम्हारे गले में। शमीक ऋषि कहने लगे, अरे मूर्ख, हम कितने बड़े अभागे हैं। राजा परीक्षित के जैसा कोई साधु नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जैसे राजा परीक्षित संत हैं। फिर तूने ये क्या कर दिया? अरे हम अभागे, तू अभागा है जो उनकी सेवा नहीं कर सका। ये शिष्य अभागे हैं जो उसकी सेवा नहीं कर सके राजा की। अरे उसी राजा के सानिध्य में रह करके तो हम आनंद से निर्भर होकर के, निर्भय होकर के यज्ञ करते हैं, जब करते हैं, पूजा करते हैं। नहीं, कौन पूजा करने देता? कोई राक्षस हमको पूजा नहीं करने देता। ऐसे राजा का सम्मान तुमने नहीं किया। मूर्ख हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? अरे संत वही है, संत वही है जो मान सम्मान को जानता ही नहीं हो। कोई मान करे तो ठीक, न सम्मान करे तो ठीक, न करे तो ठीक। संत तो सबका कल्याण करने के लिए पैदा होते, तुमने ये कर क्या दिया? वृक्ष कदौ नहीं फल भके, और नदी न संचे नीर। वृक्ष कदौ नहीं फल भके, और नदी न संचे नीर। परमारथ के कारण साधु न धरा सुधीर। अरे वृक्ष भी कभी अपने फलों को खाते हैं, नदी भी कभी अपने जल को पीती है। वृक्ष कबो नहीं फल बगे, नदी न संचय नीर। और परमार्थ के कारण जो साधु धरा, साधुओं का शरीर, साधुओं का जीवन, साधुओं का पूरा तप जप सब केवल संसार के उद्धार के लिए होना चाहिए।
संसार के कल्याण के लिए ये होना चाहिए साधुओं का जीवन पूरा। तूने घर क्या दिया? तूने श्राप दे दिया उसको। हाँ? अरे मूर्ख, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषय गुण साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषय मय फल जासु, हो सही सही पर क्षेत्र तुरा, सही क्षेत्र तुरा, बंदनी साधु चरित। बेटा, साधु का चरित्र कपास के जैसा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है कैसा स्वरूप होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए साधु का। कपास के जैसे साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। जैसे कपास को हम लोग घर से बेघर कर देते हैं, उसका घर कहाँ होता है? उसका घर जो होता है ना गुच्छे में, हम उसके घर से बेघर कपास को कर देते हैं, फिर हमारा काम नहीं चलता उतने से। फिर कपास को हम हड्डी हड्डी अलग कर देते हैं, उसकी चमड़ी चमड़ी अलग कर देते हैं, बिनौले अलग हो जाते हैं, रोई रोई अलग हो जाती है, फिर भी हमारा काम नहीं चलता। फिर उसको हम मशीनों में बिलवाते हैं, कितना कष्ट देते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं चलता। फिर उसको धुलवाते हैं, फिर भी काम नहीं चलता। फिर उसको डंडे से पिटाई करते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं चलता। फिर उसकी नस नस में सुई चुभोई जाती है, लेकिन फिर भी वो हमसे कुछ कहती नहीं है। जो सही दुख, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इतना कष्ट सहने के बाद, दुख सहने के बाद भी हमारे छिद्रों को ढकती है वो कपास। हाँ? इतना कष्ट सहने के बाद भी वो कपास हमारे तन को, एक कपड़े बने कपास के बने हैं, हम कष्ट देते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो हमारे तन को, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंदनीय जग जस पावा, उसी का जगत में नाम होता है, उसी का जगत में पूजन होता है, जो दूसरों से कष्ट सह करके भी सबका कल्याण चाहे। अरे चोट देकर के, किसी को चोट देकर के माफी मांगना बहुत आसान है। किसी में गाड़ी घुस दो, किसी बाबा में बच्चे होते हैं ना, साइकिल उल्टी सीधी चलाते, मोटरसाइकिल और बाबा में ठोक दी, बाबा सॉरी, बाबा सॉरी। अब बाबा अगर थोड़ा शांति स्वभाव का है तो कोई बात नहीं, और बाबा अगर शांति क्रांति वाला है तो रुक जा, सॉरी ये तो थप्पड़ ले जिस सारा है? बाबा शांति वाला हुआ, चल कोई बात नहीं बेटा, जरा देख के चला कर। अरे किसी को चोट पहुंचा करके माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन चोट खा करके माफ करना बहुत कठिन है। चोट खा करके माफ करना बहुत कठिन है। देखो कपास को हम कितनी चोट देते हैं, फिर भी वो हमको सुख देती है। ऐसे ही संत का जीवन होना चाहिए। तुम जरा सा संत हो गए, अपने आप को तुम समझते क्या हो, क्या समझते हो?
आजकल के संत हो तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे 10-20 चेला हो गए, 1-2 लाख चेला हो गए तो अपने आप को बस भगवान से। आज भी इतने बड़े संत देख लो, 10-20-50 लाख चेला हो जाए तो फिर वो अपने आप को फिर अपने आप को भगवान से नीचे मानता ही नहीं। कितने संत हैं ऐसे, कितने पंथ हैं ऐसे जो भगवान को मानते ही नहीं। ऐसे पंथ बहुत हैं, ऐसे पंथ बहुत हैं जो भगवान को नहीं मानते, खुद भगवान बने बैठे हैं। भूल जाते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को, भगवान के कर्तव्यों को, भगवान की कथनी को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान बने बैठे हैं। आगरा में मेरी कथा चल रही थी, कमला नगर में, तो शाम को जैसे जो यजमान पूजा कराते हैं तो वही जो है भोजन भी कराते हैं। जैसे यहाँ जो यजमान बन रहे हैं वो भोजन सुबह शाम भोजन कराने, जैसे आज के यजमान हमारे शिष्य हैं ये कमोद सिंह, सुबह शाम यही भोजन कराएंगे। और कल का यजमान कौन है, हाथ ऊपर करो, कल का यजमान कौन है, नाम क्या है इनके, श्री महावीर सिंह जी ठाकुर साहब हैं, कल के यजमान है। और परसों के कौन, पक्का होना चाहिए, हाँ। और 26 तारीख को भी बना हुआ है, 26 तारीख को मत लेना, 26 तारीख को क्या नाम है ये, टीकम सिंह के भाई हैं छोटे वाले, वो महाराज गोवर्धन वाले थे, हमें रखना आप। मैंने कहा ठीक है भैया, तेरी बुकिंग, जिसका जो नाम पहले आ जाए हम उसी को बुकिंग कर लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, 26 तारीख को। और बाकी तुम भर लेना जगह, जो भी भाई पूरे गांव की कथाएं, सारे पूरे गांव की कथाएं, ब्राह्मण और ठाकुर जो भी जितनी भी जाती है, पूरे गांव की कथाएं, कोई भी यजमान बन सकता है। आप पीछे न रहे, ऐसा ना हो कि कहीं तुम ऐसी लूट से रह जाओ। कोई जोर नहीं है, ये मत समझना कि कोई बहुत बड़ा जोर है, पूजा करेंगे तो हम बहुत बड़ा लोड पड़ जाएगा, कोई लोड नहीं है। 10 पैसे का भी हमारे से ऊपर से कोई लोड नहीं कि तुम 10 पैसे खर्च करो हमारे लिए। हाँ, जो तुम्हारी श्रद्धा हो बस, किसी पे हम वजन नहीं डालते। चलिए कल के और परसों के तो हैं, 26 तारीख के भी हैं, अब 2-3 दिन रह गए, जो भी है वो सोच लेना। तो क्या कह रहा था मैं भाई कमोद, कथा कहाँ चल रही थी और भाई तू चेलाना, कथा कहाँ चल रही थी। आज वो यजमान तू है, आज वो परिचित तू है, को बतानी पड़ेगी कथा कहाँ चल रही। देख ले, पूछ ले पड़ोसी थे गाँव थे। आगरा में कथा चल रही थी। चलो आगरा में ही थे, सही बात है। एक बार मैं आगरा में कथा कर रहा था, यजमान जो बनते हैं, अब देखो प्रसंग बाजी प्रसंग आता है, जो प्रसंग चल रहा है प्रसंग बाजी प्रसंग आता है। तो एक सेठ जी थे, यजमान बने थे, वो जौहरी थे, उनके पास में हीरा जवाहरात का काम होता था, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो भोजन कराने के लिए बिठा दिया उसमें हॉल में, और उन्होंने कैसेट लगा दी। पहले कैसेट चलती थी ना डेलो में, तो वो कैसेट लगा दी। उस कैसेट में क्या चल रहा था,
तो सेठ जी ने कैसेट लगा दी, उसमें क्या निकल रहा था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसा ही होना चाहिए ना, सही है ना? ये मैं जो गा रहा हूँ सही गा रहा हूँ, पर वो ऐसे नहीं गा रहा था, वो ऐसे नहीं गा रहा था, वो क्या गा रहा था? रघुपति राघव पतित पावन आसाराम। रघुपति राघव। मैंने वो सेठ जी को बुलाया ना, सेठ जी बंद करो ये, क्या हुआ? मैंने ये किसने लिखा इसमें? ये कैसेट किसने भरी? बोले हमारे गुरुजी के प्रवचनों में ये कैसेट मिलती है। मैंने कि तुम्हारे गुरुजी ने ये भरवाई है कैसे जाना बूझ के? बोले हाँ। मैंने कहा हो गया बेड़ा गर्क, भगवान की जगह घुटने लगी। पतित पावन सीताराम होना चाहिए, और सीताराम हटा के आसाराम। जिसको राम की आशा है, आशा राम, राम की आशा वाला ही भगवान बन गया। बताओ कैसे कल्याण होगा? देखो ये कोई आज की बात नहीं है, भगवान कृष्ण की आगे कथा आएगी। पौंड्रक ऐसा ही पौंड्रक था। आज के जो मठाधीश बने बैठे हैं ना, वो अपने आप को जो भगवान मानते हैं, भगवान की पूजा मत करो, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो देखिए ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। गुरु गोविंद गौ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए। गुरु का काम केवल शिष्य को भगवान से जोड़ना होता है, न कि भगवान बन के बैठ जाए ना। मीडिएटर होता है गुरु, तो मीडिएटर बिचौलिया, और बिचौलिया ही मालिक बन जाए तो वो अलग मारे, नीचे वाले अलग मारे, ऊपर वाले अलग मारे। ऊपर वाले मारे, नीचे वाले मारे। इसलिए ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े संत बन जाए, चाहे हम कितने भी बड़े व्यास बन जाए, चाहे कितने भी बड़े हम ज्ञानी बन जाए, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान नहीं बन सकता इस संसार में कोई, भगवान केवल भगवान है। तुमने ये क्या कर दिया? मूर्ख हो। अब सभी ऋषि कहने लगे अपने छोटे छोटे शिष्यों के, जाओ जल्दी फटाफट और राजा परीक्षित को बता के आओ कि उसके पास मात्र 7 दिन रह गए हैं। छोटे छोटे शिष्य पहुंचे राजा परीक्षित के पास में, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ आइए 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 निश्चित हमारे आओ। बोले महाराज हम आपको कुछ कहना चाहते। कहो कहो बेटा कहो जल्दी। राजा परीक्षित जब तक वो मुकुट पहने हुए थे, जब तक तो उनकी बुद्धि खराब हुई। शाम को जैसे ही वो मुकुट उतारा, सोई उनको पूरे दिन की जो दिनचर्या थी वो याद आ गई। आज राजा परीक्षित बहुत दुखी थे कि मैंने आज संत का अपमान कर दिया। मैं कैसे इस अपमान को, मैं कैसे इस दुख को इतनी देर में पहुंच रहा है। कहा कि आपने जो हमारे गुरुजी का अपमान कर दिया है ना, उनके बेटे श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि 7वें दिन जो नाग सांप तुमने डाला था गुरुजी के गले में, वो तुमको खा जाएगा, तुम्हारी 7वें दिन मौत हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई मुक्ति का उपाय कर ले, 7 दिन के अंदर अंदर मुक्ति का कोई उपाय कर लो। आज राजा परीक्षित कहने लगे, हे श्रृंगी ऋषि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे 7 दिन का मौका दे दिया तुमने। अरे मेरे लिए ये श्राप नहीं है, ये मेरे लिए वरदान है, वरदान।
अरे मैंने तो इतना नीच काम किया था, इतना नीच काम किया कि 7 दिन की तो चलती क्या 7 पल भी मैं जीवित रहने के लायक नहीं था, जितना बुरा मैंने काम किया। मैंने संत का अपमान किया, 7 पल उसी समय मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे 7 दिन का समय दे दिया। धन्य हुआ उसी समय। भूषण वचन भोग सुख भूरी, अरे ममतन वचन तजैन तूरी। सब कुछ छोड़ दिया राजा परीक्षित ने, राजपाट यश वैभव सब छोड़ दिया और संतों के पास चले जाते हैं। संतों के पास जाते हैं, सभी संतों से पूछते हैं कि महाराज मेरे पास में मात्र 7 दिन है, मैं 7 दिन में अपनी मुक्ति कैसे करूं? तो राजा परीक्षित से संत कहने लगे 7 दिन तो बहुत कम है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर सटीक जवाब कोई नहीं देता राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित की मुक्ति करेंगे सुखदेव जी महाराज। कौन? सुखदेव जी महाराज। अभी सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ नहीं। आइए सुखदेव जी का जन्म होगा अमर कथा में। आइए अमर कथा को लेकर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार नारद जी पहली बार आए हैं, थोड़ा नारद जी का स्वागत करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसा कहते हुए नारद जी कहां पहुंचे? वहां पहुंचे जहां भोलेनाथ तपस्या करते हैं, कैलाश पर्वत पर। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। और भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे, भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे और मैया के पास पहुंच गए। मैया 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 नारायण हरि, मैया नारायण हरि, मैया मैया। मैया बाहर निकल के गोरा मैया, आओ नारद आओ आओ आओ, पधारो पधारो। अब मैया कहने लगी क्या होगा? तो बोलो ना बात परेशानी, तो बोलो ना तो मैं भैया ने माइक ने ठीक कर देगा। बोलो जय जय मैं डाल दे। जय जय राधे श्री राधे। अब तो बोलो, अब जाओ मैं अब जाओ। कैसे कैसे पीस है जाम भैया, और अगर में ईट को डाल देना ज्यादा से।
देखो यार आगे निकल ना जाते नॉन लेनी होगी। लाया बहुत कीमती कुछ हुआ है तो काम के काम दस करता है नहीं मैं लाया व्यक्ति दूसरे लाने से लाया व्यक्ति अभी तक लाया ही नहीं क्योंकि 10 साल है भाई। राजस्थानी तो राजस्थानी हो भाई, जो प्योर राजस्थानी नहीं तुम्हारी तरह जो बॉर्डर के राजस्थानी, बॉर्डर पे यूपी के बॉर्डर के राजस्थानी ऐसे यूपी वाले ऐसे ही थे। हम भरतपुर जो मथुरा भरतपुर ने सब ऐसे ही इनकी बात को और कुत्ता की लात को कोई भरोसा नहीं कब उठाएंगे। हरि बोलो बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो। मैया बोली आओ ना जाओ आओ आओ पधारो पधारो पधारो। नारद जी तुम इतने दिन कहाँ रहे? कहाँ रहे इतने दिन तक? तुम इतने दिन बाद आए हो। हम रोज तुम्हें याद करते हैं और भोलेनाथ भी रोज तुम्हें याद करते हैं। नारद जी बोले मैया देखो सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ कि तुम मुझे याद कर लेती होंगे, लेकिन भोलेनाथ किसी को याद नहीं करते। है नहीं, भोलेनाथ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नारद जी बोले तुम हमें तो छोड़ो, वो हमसे तो कहा करें तुम तो प्यार ना करें। मैया बोली मेरे से तो बहुत प्यार करें। नारद जी बोले तुम तो प्यार ही ना करें। अरे नहीं मुझ को बहुत प्यार करें। बोले कैसे प्यार करें कि गुरुजी को मंत्र का को बताया ना जाए। मेरे स्वामी ने तो वो गुरुजी को मंत्र भी मुझको बताई दियो। जय जय श्री राधे। आज नारद जी कहने लगा मैया मेरे तो छोड़ो, मोर से कहा प्यार करेंगे, वो तुम तो प्यार ना करें। अच्छा वो कौन से प्यार करें? वो तो मैया का वो और से प्यार करें। अब तो मैया नारद जी को तो भूल गई, एकदम गुस्सा करके कहने लगी बता दो तुम किससे प्यार करें? मैया से नारद जी बोले मैया तुम छोड़ो, खामखा लड़ाई है जाएगी घर में। बोले मुझे बता दे तू नारद किससे प्यार करते हैं? वो बोले मैया अब तुम्हें ज्यादा तो ना है तो तुम्हें बताऊं। देखो वो ज्यादा तो प्यार करे ना, वो बापू को अपनी छाती पे चिपकाए के डोले। मतलब ये है कि उनमें जो मुंडमाला पहन रखी है ना भोले बाबा मुंडमाला, हाँ वह मुंडमाला के बारे में कहूँ बताइए तुमको। अरे मुंडमाला के बारे में बताई कि कौन के मुंड है? मैया बोले मोको तो कभी नहीं बताई, तो बताएंगे वो कपटी है, बहुत बड़े कपटी है, वो छलिया। तो क्या बस पूछ लेना उनसे कि ये मुंडमाला किसकी है, जैसे तुम अपनी सीने से दिल से लगा के घूमते हो, बस तो सब तुम्हें पता चल जाएगा। और तो मैया को क्रोध आ गया और मैया की आंख फटी लाल हो गई। और तो नारद जी ने देखा कि चौकोई रंग चढ़ेगा मैया पे तो। और तो तुरंत नारद जी और चल दिए इधर। भोलेनाथ समाधि में से आए, देखा नारद जा रहे हैं, नारद जा रहे हैं। अरे भोलेनाथ कहते अरे नारद रुको। नारद बोले मैया बुला रही है तुम्हें, मैया बाबा वो मैया बुला रही है। भोलेनाथ सोच रहे कि नारद आज रुक क्यों नहीं रहा? आज नारद रुक क्यों नहीं रहा? कुछ गड़बड़ है। जाके देखा तो मैया बैठी है कोप भवन में। कोप भवन जानते हो कैसे कहते हैं? रूठने का कमरा। अब पहले रूठने के कमरे अलग हुआ करते थे राजा महाराजाओं के। मतलब अगर रानी कोप भवन में चली गई तो समझो गड़बड़ है। अब तो हर एक कमरा कोप भवन है, हर एक कमरा। हाँ जहाँ रूठ जाए पता ही नहीं, कहाँ रूठ जाए, कहाँ काली बन जाए, कहाँ चंडका बन जाए, कोई पता नहीं।
तो कोई बताई कहाँ कौन सा रूप धर ले। हाँ अब कहाँ कौन सा रूप धर ले कोई पता ना पड़े। बुरा मत मानियो कि तुम्हारी नाम ले रहा हूँ। हाँ कहूँ तुम बुरा मान जाओ। कोई कह रहा हूँ जो बनते कार्य का चाहे तुम्हें नहीं तो कोई हो डर ना लगे मैं रोटी दियो चाहे मत दी दो। हाँ अब तो मैया को भवन में चली गई। भोलेनाथ कहने अरे गोरा, अरे ओ गोरा, अरे गोरा किधर हो। ढूंढते ढूंढते देखा कि को भवन में बैठी है। भोलेनाथ घुस गए। गोरा क्या हो गया, तुम कैसे उदास बैठी हो, क्या हो गया, हाथ छड़ते चलेगा मेरी आंखों के सामने से। कहाँ चला जाऊं। भोलेनाथ कहते कहाँ चला, वहीं चले जाओ। कहाँ, जिसके पास, उसी के पास चले। अरे किसके पास जाऊं, अरे जिसको तुम प्यार करते हो। भोलेनाथ कहने लगे मैं तो कोई प्यार करूं, तुम झूठ बोलते हो। अरे तेरी कसम गोरा, मैं कहूं तो प्यार नहीं, तो ही प्यार करूं, तुम झूठ बोलते हो। अरे गोरा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। ये बताओ, ये तुम्हारे गले में मुंडमाला है, कभी तुमने बताई? छाती से चुपका कर रखते हो उसको, है बताइए मुंडमाला किसकी है। भोलेनाथ बोले तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं जो मैं तुम्हें बताता। आज पूछ रही बताओ ये किसकी है, जिस सीने से लगा के इसको ढूंढते हो। भोलेनाथ कहने लगे यही तो इस बात का सबूत है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यही तो इस बात का प्रतीक है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैया बोली मतलब ये है इसमें जितने मुंड हैं वो सब तुम्हारे हैं। मेरे, हाँ मेरे इतने मुंड कहां से आ गए। बोले जब जब तुम अवतार लेती हो, जब तुम इस शरीर को छोड़ती हो, उस मुंड को मैं काट लेता हूँ। मेरी मालूम है तुम्हें जितने मुंड है ना, इतने तुमने अवतार ले लिए हैं मेरे साथ में। तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को काट के माला में पड़ लेता हूँ। मैया को गुस्सा आ गई। अरे कपटी भोले बाबा, अरे कपटी, अरे कपटी। भोलेनाथ बोले अब कौन सा कपट कर दिया मैंने। बोले क्यों नहीं कपट किया, क्या कपट नहीं किया तुमने बताओ। मैं तो बार बार मर जाऊं, फिर जन्म लूं, फिर मरूं, फिर जन्म लूं, फिर मरूं, और तुम एक नहीं मरो। तुम तो लट्ठा खट्टा से ऐसे ही बैठे